अगर ये सहमत हो किसी दूसरी जगह लगाने के लिए तो लगे, अन्यथा ना लगे। अगर ये सहमत हो किसी दूसरी जगह लगाने के लिए तो लगे, अन्यथा ना लगे। नमस्कार। कटरा रोपवे की अगर बात करें तो संघर्ष समिति द्वारा कटरा रोपवे को लेके संघर्ष जो है लगातार जारी है। तो आज कटरा के देवी पार्क में एक बार फिर से कटरा संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा यहाँ पे बैठक रखी गई है और इस बैठक में क्या चर्चा की जा रही है और क्या कहना है इनका रोपवे के मुद्दे को लेके, आइए आपको लिए चलते हैं कटरा संघर्ष समिति के सदस्यों के पास। जय कटरा जनता जिंदाबाद, कटरा जनता जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद। सर, आज आपने यहाँ पर मीटिंग रखी थी, क्या क्या बात हुई? ये हमारी संघर्ष समिति की रेगुलर मीटिंगें चलती रहती हैं, मगर आज हमें इमरजेंसी में एक मीटिंग यहाँ पे करनी पड़ी क्योंकि बड़े अफसोस की बात है। हमने बार बार कहा है कि कटरा की जनता विश्वास करती है और हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ये हमने बार बार कहा था, एलजी प्रशासन को भी कहा था, श्राइन बोर्ड को भी कहा था और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा था कि हमारे साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। पहले हमारे साथ मीटिंग की गई, हमारे साथ बातचीत की गई, उसमें बोर्ड मेंबर्स बान साहब, सुरेश जी, डिबकाम साहब, सीओ श्राइन बोर्ड, एडीजीपी और एसडीएम कटरा, जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे साथ मिलती है और हमारे साथ कमिटमेंट करती है कि यहाँ पे रोपवे का काम नहीं लगेगा, तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके साथ बातचीत पूरी कंप्लीट नहीं होती है। और उस वक्त भी हमने ये उनसे पूछा था कि ये बातचीत एक ही बार में बातचीत होगी या सीरीज़ ऑफ टॉक होगी, सीरीज़ ऑफ बातचीत होगी। तो उन्होंने कहा था कि आपके साथ सीरीज़ ऑफ बातचीत होगी, जब तक हम किसी मुद्दे पे, जब तक किसी कंक्लूजन पे, किसी हल पे नहीं पहुँचेंगे तब तक रोपवे का काम नहीं लगेगा। आज हम यहाँ पे इमरजेंसी पे मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई है क्योंकि पीछे आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनकी 2 मशीनें यहाँ पे चल रही हैं और वो पहला जो उनका पॉइंट है वहाँ पे उन्होंने काम लगाया हुआ है। पहले शांति छत के पॉइंट पे वो कहते रहे हमारी बिल्डिंगों का काम है, चलो हमने मान लिया कि बिल्डिंगों का काम है, वहाँ पे भी उनका काम चलता रहा। आज उन्होंने पे चोरी से 2 दिन से ये जब मशीनें यहाँ पर चला रहे हैं। अभी हमने हमारे चेयरमैन साहब ने डिबकाम साहब से भी बात की, उन्होंने कहा कि ये काम नहीं लगा हुआ है। हमने सीओ श्राइन बोर्ड को फ़ोन किया, चेयरमैन साहब ने, उन्होंने हमारा फ़ोन पिक नहीं किया। एसडीएम साहब से बात हुई, उनको वीडियो तक भेजी। अभी आप पीछे देख सकते हैं कि इतनी हलचल करने के बाद अभी उनकी मशीनें जो हैं वो चोरी छुपे नीचे उतार गए हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ, हमने विश्वास करके, कटरा की जनता ने विश्वास करके, आपने हम लोगों को उठा के 18 लोगों को जेल में डाला, हमारे छोटे भाई बच्चे भूख हड़ताल पे बैठ गए, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो बाहर आके सड़कों पे बैठ गई और आप हमारे साथ मिलने के लिए है। आपने उनको आश्वासन दिया, बच्चों की भूख हड़ताल खुलवाई, मातृशक्ति को आपने आश्वासन दिया और हमें जेल से बाहर लेके आए कि आपके गंडोले का काम नहीं लगेगा और जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी तब तक हम रोपवे का काम नहीं लगाएंगे। अगर आपने हमारे साथ कमिटमेंट की है, हमने आप पे विश्वास किया, हमने स्ट्राइक को खोल दिया, हम लोग बाहर आ गए, हमारे भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, बच्चों ने भूख हड़ताल खोल दी, मातृशक्ति जो है वो फिर घरों में चली गई। आप हमारे साथ फिर ऐसा अगर धोखा करोगे तो हमें मजबूर हो जाना पड़ेगा, मजबूर होकर हमें फिर सड़कों पे बैठना पड़ेगा और हम कभी कहीं भी अपनी बात से मुकर नहीं रहे हैं। हमने जो कमिटमेंट किया हम उस पर बिल्कुल अडिग हैं, बिल्कुल स्टैंड रखते हैं, मगर आप अपनी कमिटमेंट से नीचे उतरे, कल को हमको रोड धरने देने पड़ेंगे, रोड ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर आप नहीं कह सकते हैं कि कटरा की जनता जो है वो लॉ के, कानून के विरुद्ध चल रही है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं। कल हम संघर्ष समिति के लोग जो हैं वो एसडीएम साहब से मिलने जाएंगे 11 बजे सुबह। उसके बाद एसडीएम साहब से प्रॉपर चैनल पे, डिबकाप साहब से, जहाँ पे भी होता है,
अगर उसके बाद हमारा जनरल इजलास होगा, कटरा की जनता को पूछेंगे, कटरा की जनता को भी ये पूछेंगे कि अब वो फैसला करे कि हमें बंद पे जाना है। अगर श्राइन बोर्ड इस काम को नहीं रोकता है तो हमें बंद पे जाना है, किस पोजीशन पे जाना है वो अब जनता फैसला करेगी। फिर श्राइन बोर्ड ये ना कहे या ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ये ना कहे कि आपने हमसे बात नहीं की, हमको पूछा नहीं। हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, डिबकॉम साहब से पूछना चाहते हैं कि कब सीरीज़ ऑफ मीटिंग आपने हमें बरगलाने के लिए अलग अलग से लोगों को बुला के आप उनसे तो मिल गए, क्योंकि आप संघर्ष समिति को कमज़ोर दिखाना चाहते थे, मगर संघर्ष समिति पूरा कटरा है, पूरा द्रुढ़ है, पूरी लेबर है। संघर्ष समिति आज भी आप देख लीजिए एक ही मुद्दे पे, एक ही स्टैंड पे खड़ी है कि रोपवे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आपने बातचीत, सीरीज़ ऑफ बातचीत रखी है तो कब हमसे बातचीत करनी है? आपने जो हमसे बातचीत की, आप उसके किस रिज़ल्ट पे पहुँचे? क्योंकि हमने तो उनको अपनी आस्था के बारे में सारा बता दिया था। अब वो वहाँ पे हमारे साथ सेटिस्फाइड भी हो गए थे, उन्होंने माना भी है और उन्होंने कहा भी है कि यहाँ पे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो किस रिज़ल्ट पे पहुँचे और नेक्स्ट बातचीत कब हमारे साथ की जाएगी? मैं क्या कारण आपसे वो चेक करना चाहते थे कि कटरा की जनता, द्रुढ़ की जनता, लेबर जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। मगर आज उनको भी पता चल गया है कि कटरा की पब्लिक, द्रुढ़ की पब्लिक और जितनी भी लेबर है सब यूनाइट एक फ्रंट पे है, एक साथ है और वो उनकी डिमांड है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। क्या संघर्ष समिति की तरफ से कोई ऐसी हम तो उनसे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन वो यहाँ पे बात करने के लिए हमें पता लगा कि वो आए हैं, मगर उन्होंने कोई भी संघर्ष समिति को कोई मैसेज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर से, हम अलग स्टेक होल्डर से, तो हमने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, आप जिससे मर्जी मिलिए। मगर स्टेक होल्डर का मतलब कौन होता है? क्या कटरा की बिजनेस कम्युनिटी उनसे मिली? क्या कटरा की पब्लिक उनसे मिली? आज वो क्या साबित करना चाहते थे कि जो सराउंडिंग इलाके कटरा के साथ जुड़ते हैं उनकी आज उनको चिंता क्यों पड़ी? और जिन लोगों से वो मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी होता है। अगर डीडीसी पैंथल जाता, डीडीसी कटरा ब्लॉक का जाता, डीडीसी कोई और जाता तो चलो वो अपनी बात करने के लिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी बात कर सकता है, मगर सिर्फ वो एक साबित करना चाहते थे। आज उनको पता चल गया है कि कटरा पब्लिक, कटरा जनता एक है, एक मंच पे है और एक साथ है। अगर वो टेस्ट करना चाहते हैं तो हम उनको टेस्ट दिखा देते हैं, कटरा एक साथ आ जाएगा, एक मंच पे है। तो राजेश जी, एक चीज़ आपसे आश्वासन दिए जा रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी ये रोपवे का कार्य जो है वो चलता रहता है तो आपकी तरफ से नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या उठाए जाएंगे? पहली बात तो ये है कि मैं आपके माध्यम से अपने मेंबर पार्लियामेंट को भी कहना चाहता हूं कि वो भी आए, हमसे बात करें, क्योंकि उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जनता अगर चाहती है तो रोपवे नहीं लगेगा। अपने एमएलए को भी कहना चाहते हैं वो भी हमारे बीच में आए, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि अगर जनता चाहती है तो मैं जनता के साथ हूँ, अगर जनता के साथ हैं तो वो भी बीच में आए, हमारे साथ बातचीत करें। अगर वो आश्वासनों पे जो हमें आश्वासन दिए गए अगर वो नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि जो डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो देता है, संविधान हमको जो अधिकार देता है, हम तो धरने पे, प्रोटेस्ट पे और सड़कों पे ही बैठेंगे। और कल मैं जनता को भी कहना चाहता हूँ कि 11 बजे हम एसडीएम साहब के ऑफिस में उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा ही करेगी, दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे साथ ऐसा ही धोखा होगा तो फिर इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार है, कटरा जनता कसूरवार नहीं है। शुक्रिया।